Hello friends, welcome on the YouTube channels. Friends, my name is Savita and you are watching Spoken English Savita. So let's begin. So friends, today we are going to learn about present perfect continuous tense, and that is the fourth point of present tense. And we have already completed its all third parts, that was simple present tense, present continuous tense and present perfect tense, and we have already completed. And if you have not watched those videos, then you have to go its playlist, or you can search on the YouTube Spoken English Savita. Already there my videos came, and from there you can watch. And any doubts come related to those videos, and you can already send in a comment box, and I will try to solve your problems. So let's begin. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। और ये है हमारा प्रेजेंट टेंस का चौथा पॉइंट। और इससे पहले हम लोग इसका 3 पॉइंट, जो था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसको लोग हिंदी में कहते थे सामान्य वर्तमान काल। हमारा दूसरा पॉइंट था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसको लोग हिंदी में कहते थे पूर्ण वर्तमान काल। और जो मेरा तीसरा पॉइंट था, इसका नाम था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसको लोग हिंदी में कहते थे अपूर्ण वर्तमान काल। इस तीनों के बारे में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, आप वहां से देख सकते हैं। और यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश सविता, तो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा और वहां से आप देख सकते हैं। अगर कोई डाउट है आपको रिलेटेड टू द वीडियोस, तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगी आपको रिप्लाई देने का। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, और इसको लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान का। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस टेंस के अंतर्गत में किस प्रकार के सेंटेंस आएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत में दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं, मतलब दो तरह के सेंटेंस आते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, जैसे का पहला सेंटेंस आएगा हमारा कि हम लोग पढ़ते रहे हैं, हम लोग सुबह से पढ़ते रहे हैं। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग हम लोग पढ़ते रहे हैं और हम लोग सुबह से पढ़ते रहे हैं। तो एक में टाइम मेंशन किया गया है, हम लोग सुबह से पढ़ते रहे, तो यहाँ पे सुबह से बताया, इसका मतलब इसमें टाइम मेंशन किया गया है। लेकिन हम लोग पढ़ते रहे हैं, इसमें आपको टाइम मेंशन नहीं किया गया है। तो आपको इसमें दो तरह के पहचान देखने को मिलेगा, जिसमें एक का पहचान है इसमें टाइम मेंशन नहीं किया रहेगा, और दूसरा का पहचान है जिसमें टाइम मेंशन किया रहेगा। तो सबसे पहले इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में इसका पहचान नंबर 1 देखेंगे, जिसमें टाइम मेंशन नहीं किया गया रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस टेंस का सबसे पहला पहचान लिखते हैं। ठीक है, इसका पहला नंबर पहचान होगा हमारा यहाँ पे, जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको ता ते ती, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, ता ते ती और तथा रहा, रहे, रही और आपको देखने को मिलेगा हैं, हों और हूँ। तो आप समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हैं। ठीक है, तो देखिए ता ते ती में से कोई अकेला रहेगा, रहा रहे में से कोई अकेला रहेगा, और है हूँ तो रहेगा ही, क्योंकि हमारा ये प्रेजेंट टेंस है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर सेंटेंस बताती हूँ। ठीक है, सेंटेंस आखिरकार किस प्रकार का रहेगा इस टेंस का, हमारा पहला नंबर पहचान के अनुसार से। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पढ़ते रहे, वही सेंटेंस को मैं यहाँ पर लिखती हूँ हिंदी सेंटेंस को, कि हम लोग पढ़ते रहे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या इसमें टाइम मेंशन किया गया, टाइम मेंशन नहीं किया गया। इसका मतलब हुआ कि ये सेंटेंस का मतलब इसका ये जो सेंटेंस हमारा, ये पहला पहचान की दृष्टि से हमारा, हम लोग पढ़ते रहे हैं, हम लोग सोते रहे हैं, हम लोग खेलते रहे हैं, वे लोग पढ़ता रहा है, वे लोग स्कूल जाता रहा है। तो क्या हुआ, मतलब कोई काम करता रहा है, मतलब वो पास्ट में भी हो रहा था और प्रेजेंट में भी हो रहा है। तो वो सेंटेंस हमारे आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंतर्गत। ठीक है, तो इस आखिरकार इस प्रकार के सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को रूल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको लिखती हूँ रूल्स, आप इसी को स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला हमारा सेंटेंस का जो हमारा रूल्स रहेंगे, तो पहला हमारा रहेगा अफर्मेटिव का रूल्स। ठीक है, कि जिसकी सहायता से आप अफर्मेटिव वाले हिंदी सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर अफर्मेटिव का जो रूल्स रहेगा, वो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, बाद में लिखेंगे लोग यहाँ पे लिखेंगे हैज या हैव। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हैज या हैव, और फिर लगाएंगे प्लस में बिन, देन लगाएंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हुआ मेरा अफर्मेटिव का रूल्स। अब इसी अफर्मेटिव रूल्स की सहायता से हम लोग अफर्मेटिव का हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसका नेगेटिव का रूल्स, यानी क्या होगा, नेगेटिव वाले हिंदी सेंटेंस को अगर अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इसी नेगेटिव वाले रूल्स की सहायता से। तो नेगेटिव रूल्स क्या हमारा, यहाँ पे लिखेंगे पहले सब्जेक्ट, बाद में लिखेंगे हम लोग हैज,
या लिखेंगे हम लोग हैव, और प्लस में लिखेंगे नोट, चूंकि निगेटिव का रूल्स है तो फिर प्लस में लिखेंगे यहाँ पर हम लोग बिन, फिर लिखेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और बाद में लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया निगेटिव का रूल्स। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इंट्रोगेटिव का रूल्स। तो इंट्रोगेटिव की यहाँ कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स, तो हमारा आएगा हमारा हैज या हैव, तो हैज या हैव प्लस में सब्जेक्ट, और प्लस में आपको देखने को मिलेगा बिन, और देन लिखिएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और देन आपका आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ मेरा इंट्रोगेटिव का रूल्स। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल्स लिखते हैं। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर हैज, या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर हैव, और प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नोट, और फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बिन, प्लस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और देन लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अल्टीमेटली 4 स्ट्रक्चर्स लिख ली हूँ, 4 रूल्स लिख ली हूँ, और इसी रूल्स की सहायता से हम लोग हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे, वो भी इस प्रकार की हिंदी सेंटेंस को। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ते रहे हैं, क्योंकि अब देखिए इसमें एक डाउट आपको आता होगा कि इस रूल्स में जो यहाँ पर लिखा गया है हैज या है, तो यदि आप डे 1 से देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हैज का यूज कहाँ पे करना है और हैव का यूज कहाँ पे करना है। तो देखिए, वैसे आपको नहीं पता है तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हैज का यूज कहाँ पे करना है और हैव का यूज कहाँ पे करना है। देखिए, मैं इस पहचान को यहाँ पर लेती हूँ। ठीक है, ये पहला पहचान नंबर है। अब इस जो हमारा होता है हैज, इस हैज का आप यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है। किसको, हैज का यूज करना है। हैज मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से आ जाएंगे, हमारा ही, सी, इट, कोई अकेला नाम हो सकता है जैसे राम, सोहन, मोहन, सविता, बबीता, कोई अकेला नाम रहेगा तो आपको यूज करना है हैज का। अगर मान लीजिए आपको अब हैव का यूज कहाँ पे करना है आपको, तो हैव का यूज आपको करना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी क्या, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है हमारा हैव का। अब आप बोलेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन कौन से आएंगे, तो आपको मैं बता दूं कि आई, वी, यू, दे, अगर कोई एक से ज्यादा नाम रहेगा तो आपको यूज करना है हैव का। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग हैं तो हम लोग को क्या कहते हैं, वी कहते हैं। तो वी जो कौन सा सब्जेक्ट है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे वी। ठीक है, यहाँ पर करेंगे वी, क्योंकि हमारा ये अफर्मेटिव का हिंदी सेंटेंस है, और जब ये अफर्मेटिव का हिंदी सेंटेंस है तो हम लोग यूज करेंगे अफर्मेटिव वाले रूल्स की सहायता से। तो इस अफर्मेटिव वाले रूल्स की सहायता से हम लोग इस हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हमारा वी, वी के साथ आपको हैव का यूज करना है या फिर हैज का यूज करना है, तो आपको पता है क्योंकि वी हमारा फुल सब्जेक्ट है तो यूज करेंगे हम लोग हैव का, तो वी हैव। उसके बाद आपको यूज करना है बिन का, वी हैव बिन। उसके बाद आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जो यहाँ पे पढ़ना वर्ब है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव बीन रीडिंग, वी हैव बीन रीडिंग। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस। इस अफर्मेटिव के हिंदी सेंटेंस को मैंने अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दी, किसकी सहायता से, इस अफर्मेटिव वाले रूल्स की सहायता से। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी हिंदी सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस हिंदी सेंटेंस को अगर निगेटिव में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, हम लोग पढ़ते नहीं रहे हैं, हम लोग पढ़ते नहीं रहे हैं। ये बोलिए, या तो आप बोल सकते हैं हम लोग पढ़ते नहीं रहे हैं या फिर हम लोग नहीं पढ़ते रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम लोग अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है हम लोग को। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इस नेगेटिव वाले सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव वाले रूल्स की सहायता से कन्वर्ट करेंगे अंग्रेजी में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है मेरा, वी, यानी हम लोग हैं, तो वी हो गया। उसके बाद हैज या हैव, तो इसमें क्या है, किसका यूज करेंगे हम लोग, यूज करेंगे हम लोग हैव का। तो वी हैव नॉट, तो वी हैव नॉट बीन रीडिंग। ठीक है, वी हैव नॉट बीन रीडिंग। अगर मान लीजिए हम लोग अगर किताब पढ़ते रहे हैं तो यहाँ पे यूज करेंगे रीडिंग। अगर मान लीजिए कोई स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ सॉरी कोई पढ़ाई कर, जैसे मान लीजिए कि विज्ञान साइंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे यूज करेंगे, तब भी यूज करेंगे रीडिंग का। लेकिन कोई चीज़ का सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे आप यूज करेंगे वहाँ पे स्टडी का। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पर हम लोग पढ़ते रहे हैं तो वी हैव नॉट बीन रीडिंग। अब हम इसी हिंदी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले चेंज में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा मेरा इंट्रोगेटिव का हिंदी सेंटेंस कि क्या हम लोग पढ़ते रहे हैं, क्या हम लोग पढ़ते रहे हैं। तो देखिए, ये हो गया मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मुझे अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, किसकी सहायता से, इस इंट्रोगेटिव वाले रूल्स की सहायता से। सबसे पहले यूज करेंगे हम लोग हैज या हैव, तो किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेंटेंस क्या हमारा हम लोग हैं, तो हम लोग होता है वी, तो वी के साथ यूज करते हैं हम लोग हैव का, तो यहाँ पे यूज करेंगे हैव।
उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मतलब हम लोग हैं तो हैव वी बिन, तो यहाँ पे लिखेंगे बिन। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो हमारे यहाँ पे पढ़ना वर्ब है तो यहाँ पे लिखेंगे रीडिंग, हैव वी बिन रीडिंग, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इंट्रोगेटिव का सेंटेंसेस। अब मैं क्या करती हूँ, इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे होगा मेरा सेंटेंस कि क्या हम लोग नहीं पढ़ते रहे हैं, क्या हम लोग नहीं पढ़ते रहे हैं। अब इस हिंदी सेंटेंस को मुझे अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, इस इंट्रोगेटिव वाले रूल्स की सहायता से। सबसे पहले हम यूज करेंगे हैज या हैव का। आपको ये नहीं लगाना है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ निगेटिव, ये ए, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई एन, इसका मतलब ये हुआ कि आई से इंट्रो और एन से निगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस हुआ, आई से हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एन से हुआ नेगेटिव का रूल्स है यहाँ पे, और ए से हुआ हमारा अफर्मेटिव, ठीक है। तो आपको इसका यूज नहीं करना है, बल्कि यहाँ से आपको यूज करना है सब्जेक्ट, यहाँ से सब्जेक्ट के बाद, यहाँ से हैज या हैव के बाद, यहाँ से हैज या हैव के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया हैज या हैव, तो आपको किसका यूज करना है, यहाँ पे हैव का यूज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैव। उसके बाद यूज करना है वी, यानी सब्जेक्ट है हमारा तो हैव वी। उसके बाद आपको यूज करना है नोट का, तो हैव वी नॉट, उसके बाद आपको यूज करना है बिन का, तो हैव वी नॉट बिन रीडिंग, ठीक है, हैव वी नॉट बिन रीडिंग। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे होगा कि हम लोग किताब पढ़ते रहे, तो यहाँ पे जो किताब आ जाएगा वो मेरा ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हैव वी बिन रीडिंग बुक। और अगर नेगेटिव होगा तो वी हैव नॉट बिन रीडिंग बुक। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो हैव वी बिन रीडिंग बुक, और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाएगा तो हैव वी नॉट बिन रीडिंग बुक। तो यहाँ बस अगर यहाँ पे वर्ड बढ़ेगा हिंदी का किताब में, तो यहाँ आपको लिखना है यहाँ पे बुक 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 बुक, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि मैंने एक प्लुरल सब्जेक्ट के साथ मैंने यहाँ पे इस रूल्स को कैसे यूज किया, और आप तभी यूज करेंगे। देखिए मैंने अभी क्या किया, इसी रूल्स की सहायता से आपने देखा कि ये सारा सेंटेंस में अफर्मेटिव का भी, नेगेटिव का भी, इंट्रोगेटिव का भी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी मैंने सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट की हूँ इसी रूल्स की सहायता से। अगर मान लीजिए आपको ये रूल्स पता है तो आप इसको इस रूल्स को बिना देखे आप इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन कब, जब आपको ये रूल्स पता होगा तब। लेकिन जब आपको रूल्स पता नहीं होगा तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले क्या कीजिए, इस प्लुरल वाले सब्जेक्ट यानी हम लोग यहाँ पे मैंने आपको बताइए हम लोग के बारे में, तो आप यहाँ पे कर लीजिए मैं पढ़ता रहा हूँ, है ना, मैं खेलता रहा हूँ। इस प्रकार सेंटेंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है हमको किस पर, प्लुरल वाले सब्जेक्ट पर। तो आपको नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको सिंगुलर वाले सब्जेक्ट लेकर, और फिर उसको कैसे करना है इसमें कन्वर्ट करें। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया, अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मान लीजिए मेरा हमारा हिंदी सेंटेंस है, यहाँ पे हिंदी सेंटेंस लेगा, मान लीजिए कि मोहन खेलता रहा है, या फिर मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखी कि मोहन खेलता रहा है, ठीक है, मोहन खेलता रहा है। ये हुआ मेरा हिंदी सेंटेंस। अब इस हिंदी सेंटेंस को मुझे अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, इस माले चूंकि मेरा ये इंट्रोग्रामर ये क्या है, अफर्मेटिव का हिंदी सेंटेंस है, तो इस अफर्मेटिव का हिंदी सेंटेंस को मैं क्या करूंगी, इस अफर्मेटिव वाले रूल्स की सहायता से इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए मोहन, चूंकि अगर कोई अकेला नाम है तो हमारा अकेला नाम है, इसका मतलब कौन सा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। और जब मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करते हैं हैज का। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, लेट मी चेंज द मार्कर, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मोहन है तो मोहन का मोहन ही लिखेंगे, मोहन। अब उसके बाद देखिए हम लोग हैज या हैव किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा मोहन कौन सा सब्जेक्ट है, हमारा मोहन है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यूज करेंगे हम लोग मोहन हैज। उसके बाद बिन का यूज करना है, तो मोहन हैज बिन, और खेलना चूंकि वर्ब है यहाँ पे यूज करेंगे प्लेइंग, मोहन हैज बीन प्लेइंग। तो ये होगा मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसी को नेगेटिव में चेंज करते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं नेगेटिव में, मतलब इसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो मोहन नहीं खेलता रहा है, मोहन नहीं खेलता रहा है। तो ये हुआ मेरा नेगेटिव सेंटेंस। अब इस नेगेटिव सेंटेंस को मुझे अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, किसकी सहायता से करेंगे, इस नेगेटिव वाली रूल्स की सहायता से। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, तो यहाँ पे है मेरा सब्जेक्ट मोहन, तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखी मोहन। उसके बाद हैज या हैव किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे, तो मोहन हैज नॉट बीन प्लेइंग, ठीक है, मोहन हैज नॉट बीन प्लेइंग। तो ये हो गया मेरा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसी हिंदी सेंटेंस को मुझे अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, ठीक है।
तो मैं अगर इस हिंदी सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव चेंज करूँ तो होगा क्या मोहन खेलता रहा है, क्या मोहन खेलता रहा है, क्या मोहन खेलता रहा है। तो ये हो जाएगा मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे, तो इस इंट्रोगेटिव वाली रूल्स की सहायता से सबसे पहले यूज करेंगे हम लोग हैज या हैव का। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग हैज का, ठीक है। तो हैज, और यहाँ पे यूज करेंगे मोहन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्यों लिखी है एम कैपिटल, क्योंकि मेरा कोई अगर अकेला नाम होता है तो उसका पहले लेटर कैपिटल ही लिखा था, इसलिए मैंने लिखी हैज मोहन। उसके बाद यूज करना है बिन का, तो हैज मोहन बिन प्लेइंग, हैज मोहन बिन प्लेइंग। तो ये हो गया मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं क्या करूंगी, निगेटिव चेंज करूंगी। इस इंट्रोगेटिव का जो हमारा निगेटिव सेंटेंस है, सॉरी इस इंट्रोगेटिव का हिंदी सेंटेंस, इसी इंट्रोगेटिव का हिंदी सेंटेंस को मैं चेंज करूंगी इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस में। तो क्या मोहन नहीं खेलता रहा है, क्या मोहन नहीं खेलता रहा है। तो ये हो गया मेरा इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। अब इस इंट्रोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंस को मुझे अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। किसी सहायता से करेंगे, इसी रूल्स की सहायता से करेंगे। तो सबसे पहले हैज या हैव में किसका यूज करेंगे, हम लोग हैज का यूज करेंगे। उसके बाद आपको लगाना है मोहन, हैज मोहन। उसके बाद नोट लगाना है, यहाँ पे देख लीजिए मैं सब्जेक्ट लिख दी, उसके बाद नोट लगाना है। तो हैज मोहन नॉट बिन प्लेइंग, हैज मोहन नॉट बिन प्लेइंग। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर क्या कर दी, इस हमारा जो सिंगल सब्जेक्ट कौन है, हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगल सब्जेक्ट, इसी सिंगल सब्जेक्ट को मैंने क्या कर दी, इस रूल की सहायता से मैंने कन्वर्ट कर दिया अंग्रेजी में। मैंने इसका यहाँ पर जो प्लुरल सब्जेक्ट था उस प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में मैंने कन्वर्ट कर दी थी, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको कन्वर्ट करके बता दी कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये जो रूल्स है ये रूल्स आपको कन्वर्ट याद रहेगा। आप इसी रूल्स की सहायता से आप कोई भी सेंटेंस यानी इस प्रकार के सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तो हुआ मेरा पहचान नंबर 1 के लिए। आगे बात करेंगे पहचान नंबर 2, तो पहचान नंबर 2 के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे पढ़े हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहला नंबर पहचान, इसका हम लोग पहचान ये था। और इसी पहचान का सबसे पहले देखिए मैंने सेंटेंस कैसे रहेगा, मोहन खेलता रहा है। ये भी हिंदी सेंटेंस मैंने आपको क्या बताया, खेलता रहा है। सेंटेंस क्लास में ता, ते, ती, रहा, रे, रही और है, हूँ तीनों लिखा रहेगा। तो ये सेंटेंस हमारा आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। तो अंतर्गत हमारा ये इस प्रकार के सेंटेंस रहेंगे, आपको कन्वर्ट करना है इसी रूल्स की सहायता से। मैंने आपको बता दी कि हैज का यूज कहाँ करेंगे और हैव का यूज कहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बता दी हैज का यूज आपको करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज करना है आपको प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो इसी रूल्स की सहायता से मैंने सेंटेंस को कन्वर्ट भी कर दी हूँ। आपको प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो हम लोग ऐसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पहचान नंबर 2 के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।